हेलो एवरीवन, लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट फॉर्मेट कैसे क्रिएट करना है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करना है, अपना आईडी पासवर्ड इंसर्ट करना है, तब आपको लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर का मेन स्क्रीन अपीयर होगा। उसके अंदर आप देख सकते हो पोस्ट रन के अंदर ब्राउज़र डेटा मैनेजर का ऑप्शन है, वो तीनों में जाके आप रिपोर्ट फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आज पोस्ट रन में जाके रिपोर्ट फॉर्मेट कैसे बनाना है वो आज हम देखेंगे। क्लिक ऑन दिस पोस्ट रन टैब। ये आपका पोस्ट रन का मेन विंडो है। यहाँ पे आप देख सकते हो विंडो का जो ऑप्शन है, इसके अंदर शो विंडो के अंदर रिपोर्ट जनरेटर पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे रिपोर्ट जनरेटर पे क्लिक करोगे एक ब्लैंक पेज आपके सामने अपीयर होगा। अब ये ब्लैंक पेज के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जिस तरह का रिपोर्ट फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ से बना सकते हो। आज हम बात करेंगे मेनली 3 रिपोर्ट फॉर्मेट का। स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जिसके अंदर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सैंपल इंफॉर्मेशन, क्रोमोटोग्राम और पिक टेबल रहेगा। और एक है मेथड का रिपोर्ट और बैच का रिपोर्ट। ये 3 मेन हमको ज़रूरत ज़्यादा रहता है। तो देखते हैं कि मेथड, बैच और स्टैंडर्ड रिपोर्ट फॉर्मेट कैसे बनाए। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आइकन जो दिख रहे हैं वो आइकन की मदद से हम रिपोर्ट फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे है। टेक्स्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के आपको यहाँ पे ड्रैग करना है। इसकी मदद से आप अपना कंपनी का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। जस्ट एग्जांपल, आप यहाँ पे अलाइनमेंट सेंड कर सकते हो, लेफ्ट, सेंटर और राइट। यहाँ पे मैंने सेंटर सिलेक्ट किया है। जनरल में जाके आप फॉन्ट के साइज अगर आपको जितना सेट करना है वहाँ से सेट कर सकते हो। अप्लाई, ओके। अगर आपको आपका कंपनी का लोगो यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, पिक्चर पे क्लिक कीजिए और ब्लैंक एरिया पे ड्रैग कीजिए जहाँ पे आपको लोगो रखना है। पिक्चर में जाके सेट द पिक्चर, मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ओपन, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे आपका पिक्चर सेट हो गया। अब आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, इंस्ट्रूमेंट टाइप और इंस्ट्रूमेंट नेम। उससे आपको पता चलेगा कि ये जो रिपोर्ट फॉर्मेट है, जो डेटा आप ड्रैग कर रहे हो वो डेटा किस इंस्ट्रूमेंट में से लिए गए हैं और किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसका रन चला है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है। अब रिपोर्ट फॉर्मेट आप किसी का भी बनाओ, अगर आपको हेडिंग देना है तो आपको टेक्स्ट यूज़ करना है। यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ से हेडिंग देना है। अगर मैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए जा रहा हूँ, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से अलाइनमेंट में सेंटर सेट कर देता हूँ, ओके। तो ये हो गया आपका हेडिंग। अब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, आइकन यहाँ पे ड्रैग करना है और इंस्ट्रूमेंट टैब में जाके आपको इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट टाइप ही रखना है, बाकी सब रिमूव करना है। और जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो ऑप्शन सारे अनटिक करने हैं, क्योंकि हमें अभी सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नेम की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमने ये अनटिक कर दिया। सब आपको अनटिक करने के बाद अप्लाई, ओके। तो ये हो गया आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है आपका सैंपल इंफॉर्मेशन। तो सैंपल इंफॉर्मेशन के हेडिंग के लिए सिमिलर आपको टेक्स्ट यूज़ करना है और उसके बाद यहाँ से जाके आपको सैंपल इंफॉर्मेशन के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करना है। यहाँ पे सैंपल इंफॉर्मेशन में आपको जो चीज़ चाहिए, सैंपल नेम, लेवल, सैंपल टाइप, डेट एक्वायर्ड बाय, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, ठीक। उसके बाद अप्लाई, ओके। उसके बाद आता है क्रोमोटोग्राम। फिर से यहाँ पे हेडिंग के लिए आपको टेक्स्ट यूज़ करना है और क्रोमोटोग्राम में जाके यहाँ से आपको ब्लैंक पेज पे ड्रैग करना है।
क्रोमोटोग्राम के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। पिक टॉप कमेंट में रिटेंशन टाइम, आपको नेम चाहिए, आपका जो आईडी जो पिक है वो पिक का नेम, रिटेंशन टाइम वो यहाँ पे अपीयर होगा। अप्लाई ओके। और फिर बाद में आता है आपका पिक टेबल। तो पिक टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कीजिए, तो पिक टेबल आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जिसकी ज़रूरत है वो यहाँ से आप रख सकते हो, अदरवाइज इसको रिमूव कर सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड रिपोर्ट। ये हो जाने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ स्टैंडर्ड रिपोर्ट। ये हो गया सेव। अब अगर आपको मेथड का रिपोर्ट बनाना है तो ये कंपनी नेम और कंपनी नेम और ये जो लोगो है वो तो वही रहेगा। तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ज़रूरत नहीं है वो चीज़ यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ से मेथड पे क्लिक करना है। ये हो गया आपका मेथड। अगर आपको मेथड कैसे बनानी है लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में उसकी अगर जानकारी चाहिए तो जो वीडियो के टॉप पे जो आई बटन दिया गया है उस पर क्लिक करके आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में मेथड कैसे बनाए। ठीक है। तो अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट मेथड बनाना है तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एलसी इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर। यहाँ पे मुझे सारे पैरामीटर चाहिए, मैं यहाँ पे ये सब सेट कर रहा हूँ। बाकी जो है पीडीए है वो अनटिक करना है आपको, जीसी जो है अनटिक करना है। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए आप मेथड क्रिएट कर रहे हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पैरामीटर सेट करना है। अभी मुझे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर की ज़रूरत है तो मैं सारे अनटिक कर रहा हूँ और ऐसे इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर को ही ऑन रख रहा हूँ। तो ये सारे सेटिंग हो जाने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए और अपना रिपोर्ट फॉर्मेट यहाँ से थोड़ा सेट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका मेथड का रिपोर्ट फॉर्मेट। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, फाइल में जाके सेव एज करना है। यहाँ से आप लिख सकते हो मेथड रिपोर्ट। ये हो गया आपका मेथड रिपोर्ट सेव। ठीक है। अब आपको बनाना है बैच का रिपोर्ट। ठीक है। अगर लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में बैच कैसे बनाना है उसकी अगर जानकारी चाहिए तो जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप बैच कैसे बनाना है वो आप जानकारी देख सकते हो। अब बैच के लिए बैच में क्या होता है कि ज़्यादा कंटेंट रहता है तो हम क्या करते हैं फाइल में जाके पेज सेटअप को लैंडस्केप मोड में कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से आप कंपनी का नाम और लोगो सेट कर लो। यहाँ पे ऑप्शन है पेज टेबल। पेज टेबल के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ड्रैग कर लीजिए। यहाँ पे बैच टेबल में बहुत सारे ऑप्शन है, सैम्पल नेम, सैम्पल आईडी, सैम्पल टाइप, मेथड फाइल। तो आपको जिसकी ज़रूरत है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है। इसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हो लेफ्ट, सेंटर, राइट। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कितना आपको स्पेस देना है। अगर आपका डेटा फाइल, मेथड फाइल का नाम ज़्यादा रहता है तो आपको उसको स्ट्रिंग 30 या 35 तक आप दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आप फ्रैप टेक्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपका अगर नाम बड़ा हो तो वो ऊपर नीचे कम्प्लीटली सेट हो जाता है और आप आसानी से उसको रीड कर सकते हो। यहाँ पे सेल हाइट है, सेल हाइट 7 या 8 mm आप रख सकते हो एज पर योर कंटेंट। अगर ये सब आप सेट कर लेते हो बाद में अप्लाई ओके। तो ये हो गया आपका बैच टेबल का रिपोर्ट फॉर्मेट। ठीक है। तो इस तरीके से आप मेथड, स्टैंडर्ड रिपोर्ट और सिंपल बैच टेबल का रिपोर्ट फॉर्मेट आप बना सकते हो। बाद में आपको क्या करना है कि रिपोर्ट फॉर्मेट हो जाने के बाद आपके पास जो डेटा है वो डेटा आपको सिर्फ ड्रैग करना है। स्टैंडर्ड रिपोर्ट में आपको डेटा ड्रैग करना है, बैच के रिपोर्ट में आपको बैच ड्रैग करनी है और मेथड के रिपोर्ट में आप मेथड ड्रैग करके आप प्रिंट आउट ले सकते हो। यहाँ पे एक रिपोर्ट फॉर्मेट बनाया गया है। इस तरीके से आप जस्ट एग्जांपल ABC लैब, QC लैब, एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सैंपल इंफॉर्मेशन, क्रोमोटोग्राम विथ हेडिंग हमने यहाँ पे सेट किया है जस्ट फॉर
एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट फॉर्म, तो इस तरीके से हम 3 मेथड, बैच और स्टैंडर्ड रिपोर्ट फॉर्मेट बना सकते हैं।